हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लियरली आपको बताने वाले हैं कि एसएससी रिजल्ट कब तक डिक्लेयर करेगी, आखिर क्यों एसएससी जो है एमटीएस के रिजल्ट में देरी की, क्या रीजन थे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सेशन वन की 110% मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि सेशन वन की कटअप किसी भी कीमत पे नहीं लगने वाली, तो नहीं लगने वाली, ठीक है। उसकी प्रूफ भी मैं आपको पूरा चीज पढ़कर दिखाऊंगा। आप इस पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा अच्छी तरह से। कटअप जो मैंने आपको बताई आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, उससे भी आपकी लो रह सकती है कटअप, उसका भी रीजन मैं आपको दूंगा। और किस डेट को रिजल्ट आ रही है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये ओवरऑल वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम सभी को पता है कि एवरी डे जो है हम लोग सिर्फ एमटीएस के रिजल्ट के बारे में ही सोच रहे हैं। और इसके कारण जो है हमारा जो है एमटीएस 2023 जो है वो भी कहीं ना कहीं खराब होने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन है कि आपके कि एमटीएस रिजल्ट अगर नहीं आएगा 22 का, तो 2023 का क्या दे या ना दे। मतलब ये बहुत सारा क्वेश्चन है, तो इन सारे क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और बेसिकली ये आपके जो कुछ आपके यहाँ पर जो गलत फहमी, फेक न्यूज जो फैलाई गई, मतलब सब चीज आपका क्लियरली मेंशन है, उसके बावजूद भी यहाँ पे आपके फेक न्यूज फैलाया गया, उसके कारण ही ये सारी चीजें क्रिएट हुई हैं। अदरवाइज किसी के भी माइंड में ये सेशन वन को लेकर कुछ भी नहीं था। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हुई, सभी को ये पता था कि सेशन वन को जस्ट क्वालिफाई कर लेना है, सेशन टू में ही हमारी सारी काम होने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल भी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आपके लिए ही सिर्फ वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। आप देख रहे हैं पर डे मैं एमटीएस के खिलाफ रिगार्डिंग कोई ना कोई अपडेट आपको देता हूं। अगर कोई गलत अपडेट देता है तो उसकी भी वीडियो मैं देता हूं कि ये गलत अपडेट है। और मेरे अकॉर्डिंग जो भी मुझे जो ऑथेंटिक रियल इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियोज अपलोड करता हूं, ठीक है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल से जुड़ेंगे तो आपको हमेशा हमारे वीडियो चैनल पे आपको अच्छी वीडियो मिलेगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी, ठीक है, जो आपको बेनिफिट देगी। तो अगर आप हमारे चैनल को नहीं किए होंगे अभी तक सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, आप हमसे वहां पे डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात है कि हमारी जो सेशन वन को लेकर बहुत ज्यादा डाउट है। अब ये डाउट फिर से एक बार बढ़ चुका है, क्यों? क्योंकि अब आपका रिजल्ट जो है वो आउट ही होने वाला है, ठीक है। रिजल्ट जो है हमारा बस आउट होने वाला है। और इसमें जो है अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सेशन वन को लेकर बहुत ज्यादा डाउट में हैं। क्यों? कौन से बच्चे डाउट में हैं? जिनके सेशन वन में मार्क्स कम है और सेशन टू में मार्क्स अच्छे हैं, वो बहुत ज्यादा सीरियस हैं कि मेरे सेशन टू में तो मार्क्स सिलेक्शन के लायक है, बट सेशन वन में नहीं है। तो अगर सेशन वन की कट ऑफ लग जाती है तो फिर तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखिए पहले आप यहाँ पर हमारा ये सिलेबस था जो कि पैटर्न चेंज हुआ, तो इसमें क्या सेशन वन किया गया। सेशन वन में हमारा दो सेक्शन थे, एक थे रीजनिंग और दूसरा मैथ्स। फिर सेशन टू जिसमें जीएस और जी इंग्लिश, ठीक है। ये आपके 20-20-40 मार्क्स के हुए, 60 कुछ नंबर के। और ये आपके 25-25-50 मार्क्स के आपके 50 क्वेश्चन हुए, यानी कि 150 मार्क्स के, ठीक है। ये हमारे मार्किंग थे। अब देखिए यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन जो है मैं आपको यहाँ पे पूरा क्लियरली आपको इस वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए लाइन बाय लाइन आप हमारे साथ पढ़िएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है। The recruitment process for the post of MTS will consist of session 1 and session 2 in computer based examination, ठीक है। The performance of the candidate session will be evaluated first performance in session, and performance in session 2 would be evaluated only if a candidate qualify in session 1। ये कह रहा है क्वेश्चन में, ये आप लाइन बहुत बार पढ़ चुके होंगे कि ये यही कह रहे हैं कि सेशन वन को पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। सॉरी, ये कह रहे हैं कि सेशन वन को पहले आपको सेशन वन के मार्क्स को इवेल्युएट किया जाएगा, ठीक है। इवेल्युएट यानी कि चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको सेशन टू का चेक किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है, इसमें कहा गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन वन एंड एज वेल एज इन सेशन टू कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आज आर एज फॉलो, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों के जो मिनिमम मार्क्स है ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपके सेशन वन के भी यही है, ठीक है। और सेशन टू के भी यही मार्क्स हैं, ठीक है। इसी को आपके टारगेट बनाकर आपका जो है ना यूट्यूब चैनलों पे ये बताया जा रहा है कि अगर सेशन वन की अगर हम बात करते हैं 30%, यानी कि 60 में 120 में 30%, तो वो जाता है 36। तो 36 नंबर अगर हम वहां पे ला के क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हम सेशन टू में भी क्वालिफाई कर जाएंगे 30% ला के जनरल वाले, यानी कि 150 का 30% कितना हो गया? 40%, 45। तो ये 45 पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा आप लोग का कमेंट भी है। और
बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक हम लोग दोनों पढ़ लिए कि दोनों में इतना ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। हमको यही इस चीज को यहीं पे स्किप करते हैं, ठीक है, रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ये हवलदार के बारे में बताया गया है, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस देयर विल बी सेपरेट कट ऑफ वाइज, सेपरेट कैटेगोरीज वाइज, स्टेट यूटी वाइज कट ऑफ इन सेशन 2, ठीक है। एज द वैकेंसीज फॉर MTS are in two stage group, that is 18 to 25 years and 18 to 27 years. The commission may fix separate age group wise, category wise and state wise cut off in computer based examination. अब इस लाइंस को पढ़ने का, इस पॉइंट को पढ़ने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे क्या दिया गया है, फॉर द पोस्ट ऑफ MTS there will be separate categories wise and state wise कट ऑफ इन सेशन 2। क्लियर, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, कहने का मतलब जो ये मिनिमम क्वालिफाइंग हमको लाना था, लाना तो है ही 45, वो कह रहे हैं कि आप 45 ला लिए, आप 36 ला लिए, आप क्वालिफाई कर गए, बट जब आपकी कट ऑफ को जब देखा जाएगा तो इसमें आपको कट ऑफ को देखा जाएगा, ना कि इसमें, ठीक है। दोनों में आप चीज को समझिए, आपने 36 नंबर हमने ले आया, ठीक है, हमने 36 नंबर ले आया सेशन 1 में, सेशन 1 में हमारा 36 नंबर आया, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन हमने इसको क्वालिफाई कर लिया। अब यहाँ से वो डायरेक्ट आएंगे आपके सेशन 2 को चेक करेंगे, ठीक है, सेशन 2 को चेक करेंगे, और वहां पे भी कहा गया कि आप क्वालिफाइंग, आपको मार्क्स लाने ही है मिनिमम, तो मिनिमम हमारे 45 आते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 45 में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उन्होंने अगली ही पॉइंट में लिख दिया है कि नहीं, आपका उससे सिलेक्शन नहीं होगा, आपके कट ऑफ बनेंगे इस सेशन में, जो कि आपके ये 45 जो आ रहे हैं ना, इसमें आपके सेपरेट कट ऑफ स्टेट वाइज कैटेगोरीज वाइज आपके कट ऑफ बनेंगे, तो वो आपके हाईएस्ट, जब कट ऑफ बनते हैं तो वो आपके हाई जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका सेशन 2 में ही कट ऑफ बनेगा, ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे इसका कोई चर्चा ही नहीं है। जब आपका यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की चर्चा इन्होंने कर दी दोनों में, अगर दोनों की कट ऑफ लेनी होती तो ये चीज यहाँ पे मेंशन करने में इनको क्या प्रॉब्लम होती, ये भी मेंशन कर सकते थे कि आपको, कि ये जो है सेशन 1 की भी आपकी कुछ कंडीशन में कट ऑफ लगाई जा सकती है, तो पॉसिबिलिटी थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिया, फॉर द एमटी पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2, क्लियरली एंड नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ द कैंडिडेट विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन मेरिट इन सीबी एग्जामिनेशन, द मेरिट list would be prepared solely based on the performance in session 2. So only session 2 के बारे में यहाँ पे आएंगे 18.7 में, the for the post of हवलदार candidate shortlisted in the ratio of 1/5, यानी कि एक सीट पे आपको 5 कैंडिडेट को यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। वैकेंसीज कैंडिडेट अपेयरिंग इन, ये आपका फिजिकल टेस्ट के बारे में दिया गया है। यहाँ पे 18.8 में आएंगे, एज पर दिन प्रोविजनल पारा 18.4, यानी कि ये 18.5 एंड 18.6, ठीक है। इसके बारे में कहा जा रहा है, देयर विल बी टू सेपरेट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस एंड हवलदार, देयर कॉमन कैंडिडेट मे गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस एंड हवलदार, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हवलदार और एमटीएस की दो सेपरेट लिस्ट आएगी कट ऑफ की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दी कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई, यहाँ पे फिजिकल टेस्ट आपकी अगर वो कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो सिर्फ वो कंसीडर किए जाएंगे एमटीएस के लिए, ठीक है। 18.10 का रहा है, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कैंडिडेट विल कंसीडर फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। यहाँ पे भी सेशन 2 की ही चर्चा है, ठीक है। अब इतनी क्लियरली आपको नोटिस में चीजें दी हुई हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मैंने इस पे कितनी वीडियोज बना दी, बट कमेंट स्टिल वही है कि आपके, कि लगेगी, कुछ लोग आप में से ही कुछ लोग चाहते हैं कि सेशन 1 की कटअप लगे, लेकिन मुझे ये नहीं, ये चीज समझ में नहीं आता, जब क्वालिफाइंग है तो वो सबके लिए क्वालिफाइंग है ना, तो आपको तो उससे लेना देना, मेरिट में जब नहीं आ रही तो आप क्यों सेशन 1 की ये हाय हाय मचाए हुए हैं, ठीक है। आपको उस मेरिट में जब वो आएगी ही नहीं, तो जो वो बोल रहे हैं, जो स्टूडेंट है वो बोल रहे हैं कि लगेगी ही लगेगी, तो आपको इतनी बेचैनी किस बात की है कि सेशन 1 की कटअप लगनी ही लगनी चाहिए, उससे तो आपकी मेरिट डिसाइड नहीं हो रही है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है, समझे। तो गलत चीज को आप लोग भी बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सब्जेक्ट क्वालिफाइंग इन पेड टेस्ट एंड कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड इन फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। ये आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक चीज पहले ही नोटिस में मेंशन था
कि देयर विल सेल नॉट बी एनी वेटिंग लिस्ट या रिजर्व लिस्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट के बाद आपकी कोई भी वेटिंग लिस्ट या रिजर्व लिस्ट नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टाई की रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ टाई केसेस के क्या दिया गया है। इन केस वेयर मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर द इक्वल एग्रीगेट मार्क्स, tie will be resolved by applying the following methods one after another uh, till the tie is resolved। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या कहा गया है, फर्स्ट पॉइंट पे क्या दिया गया, मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस ऑफ सेशन 2, यानी कि कहा जा रहा है कि अगर आपके एक से ज्यादा स्टूडेंट के सेम मार्क्स आते हैं सेशन 2 में, ठीक है, आपके सेशन 2 में अगर एक से ज्यादा स्टूडेंट को सेम मार्क्स आते हैं ना सेशन 2 में, तो वो टाई के केस में आएंगे। और टाई के केस में आएंगे तो सबसे पहले उनका जनरल जीके के नंबर चेक किए जाएंगे सेशन 2 के। अगर वो वहां से वो वहां भी टाई होते हैं तो आपके टोटल मार्क्स आपके सेशन 1 में चेक किए जाएंगे, ठीक है, कि आपने कितना मार्क्स गेन किया है। अगर आपका यहाँ पर सेशन 1 में ज्यादा मार्क्स होगा तो आप उनसे आगे निकलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपकी अल्फाबेट नंबर। अब देखिए यहाँ पे सेशन 1 का जो रोल, सिर्फ और सिर्फ रोल आपके टाई केस में आएंगे, वो भी सेकेंड नंबर पे, ठीक है। पर आपकी मेरिट लिस्ट में कहीं भी नहीं आएगा। वो इसलिए आपके सेशन 1 के मार्क्स देखेंगे कि टाई हो गए हैं केस, तो आपके उस मार्क उस में देखेंगे कि आपके अगर मार्क्स अच्छे हैं सेशन 1 में, उनसे ज्यादा हैं, तो आप आगे निकलेंगे, ठीक है। ये टाई के केस में है, हर एक केस में नहीं, ठीक है। अब चलिए मैं आपको इसके आगे की चीज दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर देखिए कि हमारा क्या कहा गया है कि यहाँ पे अब कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमारा जो था ना सीजीएल में भी हमारा क्या था, कंप्यूटर जो था, वो कंप्यूटर हमारा क्या था, क्वालिफाइंग था, ठीक है, बिल्कुल क्वालिफाइंग था, तो उसमें भी कट ऑफ लगी बिल्कुल। अब देखिए उसकी भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या कहा है कि एसएससी नोटिफिकेशन, एसएससी ऐसे ही नहीं है कि वो कुछ भी नोटिफिकेशन निकालेगी और कुछ भी करेगी। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन मैंने आपको मैंने हर बार बताया है कि उसके अकॉर्डिंग सेशन 1 की कट ऑफ एमटीएस में नहीं लगने वाली है, ठीक है। अब देखिए ये सीजीएल का है आपका, जो आप कट ऑफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़िए क्या है, मॉड्यूल ऑफ 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 दैट इज कंप्यूटर टेस्ट नॉलेज, है ना, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, हो गया वही 30%, 25% एंड 20% की बात हो रही है। हाउएवर व्हाइल शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट वेयर कंप्यूटर प्रोफेशनल इज प्रिस्क्राइब वाइज, ओके, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस, ये पोस्ट के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक्सेट्रा हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड विल बी सेट इन द कंपैरिजन टू अदर पोस्ट, ठीक है। अब इसमें आपके कटअप की इसमें भी बात नहीं की है, इसमें सिर्फ यही बात की गई है कि इन सब, ये तो आपकी क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट आपकी इन सब पोस्ट के लिए ना हायर क्वालिफाइंग जो है ना वो स्टैंडर्ड सेट की जाएगी। ये ऑलरेडी नोटिस में एसएससी ने मेंशन की हुई थी, तभी आपकी सीपीटी की ना कटअप लगी थी, जो आपकी 27 गई थी यूआर की, ठीक है, जबकि हमको 18 ही लाना था 30% से, ठीक है। तो इन सब चीजों को कृपया समझा कीजिए कि आपके नोटिफिकेशन, आखिर नोटिफिकेशन में इतना जो आपकी पैरा लिखे रहते हैं, पॉइंट्स लिखे रहते हैं, उसका कोई तो मीनिंग होगा ना, कि ऐसे ही कुछ भी नोटिफिकेशन में डाल दिया जाता है। सभी के मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, ताकि उनके पास भी प्रूफ हो आपको बाद में दिखाने के लिए। और फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आप लोग स्ट्राइक करते हैं कि आपने तो कंप्यूटर को कहा था कि क्वालिफाइंग है, फिर आपने कटअप कैसे लगा दिया, तो वो ये वाला आपको पैरा दिखाते हैं कि ये चीज मैंने मेंशन की हुई थी, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए बात हो रही है क्या कि इसमें जो आपको यूट्यूब पे जो बताया जा रहा है, जो अदर अदर यूट्यूबर बता रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि आपका जो है ना, अगर सेशन 1 की कट ऑफ नहीं लगती है, सेशन 1 की कट ऑफ अगर नहीं लगती है, तो सेशन 2 पे अगर कट ऑफ जो आपको हो रहा है डिसाइड, तो वो आपके जो है वो उस पे जो है हाई कट ऑफ जाएगी, ठीक है, हाई कट ऑफ जाएगी, हायर कट ऑफ होगी, ठीक है। ये चीज वो बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज बताइए कि इससे पहले जो हमारी जो एमटीएस की एग्जाम होते थे, वो 100 नंबर के पेपर होते थे, उसमें 4 सब्जेक्ट होते थे, उसमें भी कितने मार्क्स आते थे, हायर ही आते थे, 90%, ठीक है। मैंने आपको इससे पिछले भी वीडियो में बताया कि 150 का अगर हम 90% निकालते हैं तो हमारे पास 135 आता है, जो कि भी हायर हुआ रॉ मार्क। ये आप ये नहीं कह सकते कि ये रॉ मार्क्स है आपके, ये आपके जो आते थे ये नॉर्मलाइज मार्क्स आते थे। अब देखिए नॉर्मलाइज हमेशा वही होता है जो पेपर के लेवल को देख के होता है, शिफ्ट के एवरेज स्कोर को देख के होता है, ठीक है। अगर उस समय नॉर्मलाइजेशन में सभी को मतलब मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन अगर 4 नंबर हुआ, और इस बार मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन 15 नंबर हुआ, तो वो आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग है, बट आपके नंबर तो यही आ रहे थे ना,
अब इसमें कंडीशन ये था कि मैथ्स और रीजनिंग जो हायर स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो थे, इसमें हमारे हायर स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। फिर भी अगर आपके 120 मैंने कटअप बताया है तो वो आपके जो हो जाते हैं वो आपके 80% है, ठीक है। 80% मार्क्स हैं टोटल के, तो 80% क्या हायर मार्क्स नहीं होते हैं, वो लोअर है। और जैसे आपके जीके और इंग्लिश की बात हो रही है वो तो वो बहुत ही ज्यादा हायर है, ठीक है। अगर आप बताओ अगर इसमें मैथ्स और रीजनिंग भी होता तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारे 130 आते हैं ना आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। बात के समझ पा रहे हैं? अगर 150 में अगर 150 में हम ये कहते हैं कि हमारे सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके इंग्लिश सभी हैं, पर टोटल पेपर आपका 150 का है, तो 150 का अगर हम पिछले पैटर्न को देखें तो 90% मार्क्स आ रहे थे नॉर्मलाइज। तो हम 90% मार्क्स नॉर्मलाइज करते तो आपके क्या होते हैं 135 बनते। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके जो जीके और इंग्लिश पे ही है ना वो आपके 120 बनेंगे। तो आप ये बताओ ये हायर नहीं है, मैथ और रीजनिंग इंक्लूड होने के बाद सिर्फ 15 नंबर का गैप होता है आपका, इसमें गैप दिख रहा है। तो इस चीज को समझिए, बिल्कुल भी आपकी कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, ये मैं आपको क्लियरली फर्स्ट डे से ही बता रहा हूँ, जब से मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई है, ठीक है। तो कृपया इस चीज को समझा करें। और ये वीडियो बार बार बनाने का मतलब यही है कि आप लोग के डाउट जो है, जो आप कमेंट करके पूछते हैं ना, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और कटअप जो मैंने बताई है ना, इवन उससे भी आपकी कटअप नीचे जा सकती है। देखिए आप बताओ कि अगर पैटर्न चेंज हुआ है ये बताइए, और मैं उन सभी यूट्यूब पर से पूछना चाहता हूँ, ठीक है, कि अगर पैटर्न चेंज हुआ है तो उसका तो कुछ तो मीनिंग होगा ना, क्यों पैटर्न चेंज किया गया, क्या जरूरत थी पैटर्न चेंज करने की। जबकि उनको पता था कि मैथ्स और रीजनिंग हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, क्या जरूरत थी मैथ और रीजनिंग को हटाने की, कुछ तो रीजन होगा ना। वो इसलिए हटाए कि उनके जो जो ज्यादा हाई कटअप हर बार जाते थे, ठीक है, हाई कटअप जो हर बार जाता था वो इस बार कटअप कंट्रोल में आए, ठीक है। और कटअप कंट्रोल में आए, और एक्चुअली ये पता चल पाया कि आपके जो है ना, क्योंकि देखिए मैथ्स और रीजनिंग सभी के कंप्लीट होते हैं, अच्छे स्कोर कर लेते हैं, बट जीके और इंग्लिश जो है ना वो कम ही बच्चे हैं। तो जो टैलेंटेड बच्चे होंगे, जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, उन्हीं को ये जीके और इंग्लिश में मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन बच्चों की संख्या बहुत ही कम है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टोटल 22 लाख फॉर्म डलाया है, ठीक है। और हमारे पास सीट है ना वो 11,000, आप मानो ना 12,523 सीट है, ठीक है। तो आपको एक सीट पे ना आई थिंक 153 के आसपास की कितने, आप इसको देख लो ना, अगर हम 22 लाख को डिवाइड करते हैं यहाँ पर 100, सॉरी 12,553 से, ठीक है। तो देखिए 22 लाख को हम डिवाइड कर रहे हैं 12,523 से, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे हमारा 175 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 175 यानी कि एक सीट पे ना 175 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अब बताओ कि आपके मार्किंग स्कीम को, अच्छा चलो मैं ये समझ लिया कि पैटर्न भी चेंज हो गई, मार्किंग स्कीम को क्यों चेंज किया है, इसलिए कि आपके कट ऑफ के डिफरेंस को रखा जाए, ठीक है। अगर आप किसी कोई स्टूडेंट अगर जो सिलेक्ट हो रहा है, अगर अगर किसी स्टूडेंट को आप मानो कि अच्छे नंबर आ रहे हैं और उससे आपके जस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपके ज्यादा गलत हो गए ना, तो आप बहुत ज्यादा नीचे चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आप सोचो कि 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो 3 और 3 में मल्टीप्लाई करो 3 से, तो ये 9, और आपके 3 नंबर, और तो ये कितने टोटल 12 नंबर आप नीचे चले जाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी को 140 आ रहा है जो हाईएस्ट मार्क्स है, उससे आप डायरेक्ट आप नीचे आ जाओगे और आपके 128 आ जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो गैप, तो इस गैप के कारण बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो मैंने जो आपको कटअप जो बताई है उससे भी इवन नीचे रह सकता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये चीजें, और आप लोग बिलीव कीजिए इस चीज को। देखिए रिजल्ट आपकी आने ही वाली है, और मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आखिर रिजल्ट देरी होने की क्या रीजन है। मैं पहले बता देता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करनी थी, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे कटअप लिख दूं जो मेरे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये आपके जो है ना नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एसटी की आपकी हो जाएगी
ठीक है। ये आपके नॉर्मलाइज मार्क्स होने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आप देख लो। अगर आपके इतने मार्क्स, आप मुझे तो पता ही है कि कितने कितने मार्क्स सभी के हैं, तो मैंने जिनको जिनको भी बताया कि आप सिलेक्ट होंगे, डेफिनेटली आप सिलेक्ट होंगे। आप फाइनल रिजल्ट आने दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिजल्ट में देरी क्यों हुई। तो देखिए, रिजल्ट देरी होने का मेन रीजन जो था ना, वो आपका सीपीओ था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 30 अगस्त को ना रोजगार मेला लगना है। ठीक है, तो उसमें ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट करना था। और आपकी जीडी थी, जिस जहां पर 50,000 वैकेंसीज थी, और 50,000 वैकेंसीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देके आपकी जीडी की रिजल्ट को बहुत ही जल्द डिक्लेयर किया गया, क्योंकि ये आपकी रोजगार मेला में उनके जो ज्वाइनिंग लेटर है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक है, अब आपका इसके बाद कोई भी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आने वाला है इस बीच में। तो आपके जो एमटीएस के जो रिजल्ट हैं, वो आपका जो है वो सोर्स श्योर आपके फ्राइडे को, फ्राइडे तक, यानी तक कहने का मतलब कि अभी से लेके फ्राइडे तक आपके डेफिनेटली डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो कृपया आप सभी कोई पेशेंस बना के रखिए, और इन सेशन 1 के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहिए। आप फोकस कीजिए कि आपके सेशन 2 में मार्क्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, आपके सिलेक्शन वहीं से होने हैं, तो सेशन 1 नहीं मैटर करता, मैंने आपको इस वीडियो में क्लियरली बता दिया है। ठीक है, तो देखिए, आपके लिए मैं एफर्ट लगातार लगा रहा हूँ, और जितनी भी इंफॉर्मेशन हो पा रही है मेरे से, मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कृपया आप वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सभी को ये बताइए। अगर देखिए कोई भी आपको सेशन 1 की कटअप बता रहा है ना, तो आपको आप उनको बताइए मेरे बारे में, और कहिए मेरे से वो लाइव आके फिर मेरे साथ डिस्कस करें। फिर मैं देखता हूँ कि कैसे सेशन 1 की कटअप वो बताते हैं, क्या वो कंक्लूजन क्या देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। तो कृपया अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके लिए हम इसी तरह मेहनत करते रहें और आपके डाउट्स को क्लियर करते रहें। मैं सिर्फ डाउट्स क्लियर करने आपके आया हूँ, क्योंकि आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।